ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक यहाँ तक सॉल्व किए थे, 7th क्वेश्चन तक। हालांकि रिकॉर्डिंग 1 घंटे का ही हुआ था, तो आधा क्वेश्चन 2-3 ही रिकॉर्ड हुआ होगा। क्लास 2 घंटे की हुई थी लास्ट टाइम ना, फ्राइडे को, लेकिन रिकॉर्डिंग 1 घंटे ही हुई थी, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अगर तुम लोगों ने ट्राई किया तो डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आगे डिस्कस करता हूँ फिर, है ना। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, नोट्स तो भेजा ही था। तो आगे अगर हम कंटिन्यू करें, हाँ 8 में आओ। 8 में क्या है बताओ, ट्राई किया तुमने? अच्छा, तो सफिशिएंट कैसे निकालते हैं? नीमन पियर्सन लेमा या नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम? तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। पहला अभी वो बेजियन का है, तो उसका थ्योरी थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो उसको थोड़ा अभी देखते हैं बाद में। अच्छा, तो बताओ किसी ने सॉल्व किया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर कैसे करेंगे? हम्म। हाँ जी बिना जी, आप बताइए। कैसे किया आपने? एप्सिलॉन आई जो है ना वो तो नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर है। हाँ। उसको क्या किया कि y माइनस जो है उसको इस तरफ ले लिया, हाँ। और वो भी नॉर्मल जीरो वन होगा। उसके हम्म। बाद उसका जो मतलब डेंसिटी फंक्शन है उसको लिख के सफिशिएंट प्रॉपर्टी लगा दिया। हाँ, तो उसके लिए आपको वो मतलब क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है। तो वो जो प्रॉपर्टी है ना लेबन सभी में जो आपने किया था हाँ, जैसे को उसको ही। अगर मैं इस वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढूं, तो ये तो समझो पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये नॉर्मल, अगर मैं इस पे दोनों तरफ मीन ऑपरेट कर देता हूं, सो दोनों तरफ अगर मीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मीन क्या आएगा? अगर एक्सपेक्टेशन आप लेते हैं बोथ साइड, तो वाई आई का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? क्योंकि एप्सिलॉन आई ऑलरेडी नॉर्मल है, हमें बता रखा है एप्सिलॉन आई आर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ये पहले से पता है हमें, है ना, कि ये पता है कि जो एप्सिलॉन आई है वो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। अब वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे जानना है, ठीक है ना। सो वाई आई का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये नॉर्मल मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यही मीन होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आई का मीन तो 0 है। अब वेरिएंस निकालिए इसका। सो अगर आप वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा? वेरिएंस तो सेम ही होगा। सो वेरिएंस के लिए नहीं, मतलब वेरिएंस स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, देखो हाँ वाई वेरिएंस आई तो के लिए ये तो कांस्टेंट्स है ना, सो इट इज लाइक ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वेरिएंस तो 0 हो जाता है। सो 0 0, और एप्सिलॉन आई का वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ से क्या हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख सकते हैं? तो जैसे आप नॉर्मली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सफिशियंट या मिनिमल सफिशियंट निकालते हैं, वैसे ही है ना ये है। तो यहाँ से अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन पहले पीडीएफ लिख देता हूँ, वाई आई का किसके टर्म में लिख दूँ, मान लो वाई के टर्म में, तो ये हो गया 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -12। और यहाँ से आप म्यूट कर लीजिए, है ना मेरा। तो यहाँ से, हाँ जी बिना जी आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है ना। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस, और ये मीन हो गया आई अल्फा आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, और अपॉन में, सो y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, यही चीज है।
तो ये वाई आई का था एक्चुअली। अब इसका अब लाइक्लीहुड फंक्शन जो आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक तो अल्फा है और एक यहाँ पे अब म्यू भी आ गया, दोनों पैरामीटर है, मतलब अल्फा और सॉरी सिग्मा, है ना। तो इसको अप्लाई कीजिए, लाइक्लीहुड फंक्शन इसका बना सकते हैं हम लोग, तो लाइक्लीहुड फंक्शन से आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो एफ ऑफ वाई आई वाई, और ये चाहो तो इसमें दो वैल्यू, इसमें अल्फा भी है, सो आप अल्फा के टर्म में लिख सकते रहने दीजिए अभी। सो ये हमारे पास आ गया e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एंड y, तो ऐसे वाई आई के टर्म में अगर लिख दूं मान लीजिए तो वाई आई माइनस आई अल्फा माइनस में आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसका आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लीजिए, फिर जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे ना। सो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप लिखेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ दो पैरामीटर है, सिग्मा और अल्फा। तो क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन में, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, ये होगा लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट एफ वाई ऑफ वाई आई आई फ्रॉम 1 to n, यही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 1/√2 पाई सिग्मा इसकी पावर n एंड यहाँ से आएगा e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर, क्या हो जाएगी अब, सो अब ये समेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया समेसन वाई आई माइनस आई अल्फा माइनस आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग सफिशिएंट क्या है या मिनिमल सफिशिएंट क्या है? सर पीडीएफ से नहीं बोल सकते, पीडीएफ से मतलब जो लेवन सब में जो आप समझाए थे ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम ना। हाँ पीडीएफ से डायरेक्ट हो जाता है। बताइए क्या बनेगा, इसको खोलना पड़ेगा, हाँ खोलना पड़ेगा, तो ओपन कर ली। जिसके साथ यहाँ से भी हो जाएगा। हाँ यहाँ से भी हो जाएगा। बात वही है कि हमने जैसे देखा था, अगर फैक्टराइज देखो, पहले तो आपसे मैं पूछूं आप लोगों से कि जैसे हमने ये पढ़ा था ना, जो फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहता है, नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम है कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन अगर दो पैरामीटर था, मान लो ये हो गया θ1 θ2, या अगर सिंगल पैरामीटर है तो उसके टर्म में लिख लो। तो उसमें यह है कि कोई भी थीटा का फंक्शन होगा, जैसे अभी सिंगल पैरामीटर था, क्या करते थे आप लोग, g ऑफ थीटा कॉमा टी फिर h ऑफ x, यही होता है ना। अगर सिंगल पैरामीटर भी आप, या हो सकता है थीटा वेक्टर हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें t जो होता है वो सफिशिएंट होता है। और मिनिमल सफिशिएंट के लिए आप क्या करते हैं, मिनिमल सफिशिएंट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई एस्टिमेटर मिनिमल सफिशिएंट है कि नहीं है? सर उसको डिवाइड करके देखते हैं। क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए यही लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब इसमें थीटा तो है लेकिन एक बार वेरिएबल हम y लेते हैं और थीटा एक बार वेरिएबल x लेते हैं, फिर क्या करते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ फ्री ऑफ या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर ऐसा होगा देन सो ये जो हमारे पास एक क्या आती है यहाँ पे, टी हो जाती है मतलब y। हाँ तो ये t के फंक्शन में आता है ना, तो यहाँ पे जो t आएगा, सो t ऑफ कोई एस्टिमेटर मिलेगा, है ना, टी वाई या टी एक्स, तो टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, इफ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, देन वी से क्या बोलते हैं तब हम, टी एक्स इज मिनिमल सफिशिएंट। हाँ देन वी से कि ये जो टी एक्स होगा दिस इज मिनिमल सफिशिएंट। सो ये एक मिनिमल सफिशिएंट है ना। सो लगाइए इसको वहां पे। सो अभी हमारे पास दो पैरामीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज यहाँ भी, यहाँ ओपन करेंगे तब देखिए पैरामीटर के साथ कौन कौन सा फंक्शन आएगा। सर एक बात और पूछूं, हाँ बताइए। सर एक थ्योरम मैंने देखा था कि अगर मान लीजिए टी एक्स एक सफिशिएंट है
हाँ। अब सिग्मा सिग्मा स्क्वायर का मान लीजिए, तो हम्म। सिग्मा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 होगा हम्म। या सिग्मा स्क्वायर किसी इंटरवल में है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, वही सफिशिएंट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, अगर मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट करती है वहां पे, तो सफिशिएंट ऑब्वियसली कंप्लीट होगा। हाँ, मतलब वहाँ पे सिग्मा जिसका जिसके लिए हम देख रहे हैं कि सफिशिएंट है, हाँ, वो उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब एक इंटरवल में रहना पड़ेगा, यही बात है ना। पैरामीटर स्पेस में, हाँ। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करो भाई, अब इसको फिट करो उस चीज़ों पे, तो इसको या तो इसके होल स्क्वायर फॉर्मूले पे ओपन कर लो, तो क्या क्या बनेगा, बस आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पैरामीटर और, चलो मैं कर ही देता हूँ ये, इसको अगर मैं खोलता तो क्या होता, यहाँ ना, यहाँ ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, देखो। सो ये आ जाएगा, इसको अगर फाइंड करोगे आप, सो 1/√2 पाई इंटू सिग्मा, इसकी पावर आपके पास n है, और e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और इसको खोल लो, है ना। तो a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पे ओपन कर लो, तो ये बन जाएगा, तो ये ई एक्स पी लिख देता हूँ, है ना, तो बेटर रहेगा। और यहाँ से आ जाएगा, इसको ओपन कर लो पूरा, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस सी स्क्वायर, प्लस ये करना पड़ेगा। सो आई फ्रॉम 1 to n, एक तो समेसन ए स्क्वायर, फिर प्लस में समेसन आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसको खोलना पड़ेगा, मतलब मुश्किल तो है नहीं, बस तुम्हें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाने हैं, उससे आ जाएगा आंसर। अब एक बार ट्राई करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आंसर आएगा, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। प्लस सी स्क्वायर लगाओगे, सो आई की पावर 4 अल्फा की पावर 4, ये हो गया। फिर आगे -2ab 2bc 2ca, ये लगाना पड़ेगा। सो 2a भी करेंगे तो समेसन में आ जाएगा 2i अल्फा वाई आई, फिर 2ab 2ac लगा लो, सो ये समेसन में आ जाएगा 2i स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वाई आई, और क्या होगा, तो हमने 2ab 2ac 2bc, अब यहाँ हो जाएगा आगे प्लस हो जाएगा ये समेसन 2, इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, तो यहाँ से 2 टाइम करोगे तो आई क्यूब हो जाएगी, अल्फा क्यूब आई फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या देखना होता है हमें कि वहां पे फंक्शन ऑफ पैरामीटर और जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, वो प्रोडक्ट में जहाँ पे होगा, तो वो जो मतलब जो एस्टिमेटर बनेंगे, जो प्रोडक्ट में होगा पैरामीटर के साथ, वो जॉइंटली सफिशिएंट बनाएगा। तो ये देख लो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट में आएंगे, इससे ही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से अगर तुम लिखोगे इसको, सो एक तो यहाँ पे ही तो बाहर ही है, इसको था ना, या तुम्हें अगर है ना ऐसा तो लॉग लगा सकते हो तुम, तो बेटर रहेगा इफ़ यू टेक द लॉग, है ना, लॉग लेते हो ना, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, सो लॉग लगा के देख सकते हो तुम, तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी कर लो, है ना, लॉग ई की पावर एक्स या लॉग एक्सपोनेंशियल फैमिली में ब्रेक करते थे ना हम लोग, तो क्या करते थे हम वहाँ पे, जैसे मैं बताता था पहले, कई सारे थ्योरीज हैं इसके पीछे, तो जैसे मेरे पास लाइक्लीहुड फंक्शन, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ई एक्स पी ऑफ लॉग, है ना, ये लिख लो, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट है ना सम में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ है, तो ये तुम कर सकते हो। सो ये ई एक्स पी यहाँ तो है ही, तो बस इसमें हो जाएगा, अगर मैं यहाँ ई एक्स पी कर दूँ, तो ये लॉग ले लोगे इस पूरे का, तो लॉग लोगे, ये आ जाएगा एन लॉग, यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास √2। जी जी जी, तो यहाँ पे जैसे मैं उस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब, जैसे इसको ओपन कर लो पूरा, तो ओपन कर लोगे तो ये आ गया समेसन वाई आई स्क्वायर, इन इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, फिर आगे माइनस में समेसन आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस समेसन i4
अल्फा 4 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हो, सो समेसन आई अल्फा वाई आई अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, 2 कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 कैंसिल कर दो, सो आ गया समेसन आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वाई आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म ये है तुम्हारे पास, सो जो लास्ट टर्म है तो माइनस है ना वहाँ पे, सो ये माइनस बना देगा इसको, 2 कैंसिल कर दो, सो समेसन आई क्यूब अल्फा क्यूब अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ देख लो कहाँ कहाँ पैरामीटर और फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोडक्ट में है, वो टर्म्स देखो कहाँ कहाँ ऐसा टर्म्स, तो आप अगर वो टर्म्स देखोगे तो जैसे यहाँ पे तो सिर्फ पैरामीटर्स हैं, मतलब कोई फंक्शन नहीं, यहाँ पे है देखो प्रोडक्ट में है ना, यहाँ पे ये तो बस पैरामीटर्स हैं, सो यहाँ पे भी सिर्फ पैरामीटर्स हैं, तो एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक, सो देखो, सो क्या क्या बनेगा यहाँ से, सो ये जो सफिशिएंट जो होगा, एक तो ये वाला आ गया समेसन वाई आई स्क्वायर वाला है ना, एक ये टर्म है, और क्या है यहाँ तो ये सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली पैरामीटर है, तो ये अल्फा भी बाहर कर सकते, अल्फा ही पैरामीटर, तो अल्फा सिग्मा बाहर कर दो, तो ये होगा समेसन आई वाई आई, और यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बाहर रखो, तो बचेगा समेसन आई स्क्वायर वाई आई, यही हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना, तो अगर मैं ब्रेक करूंगा अच्छा तो फिर वो प्रोडक्ट में ही जाएगा, तो ये इस तरह से कुछ आ गया, तो ये तो आपका आ गया सफिशिएंट आ गया एक्चुअली, सफिशिएंट फॉर दिस जो भी था क्या क्या था यहाँ पे सिग्मा एंड अल्फा, तो इसके लिए आपके पास सफिशिएंट आ जाएगा ये। अब मिनिमल सफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल, अब दोनों का अगर ये वाई आई वेरी, तो यही चीज है वाई आई वेरिएबल में है, और इसी चीज को हम एक्स आई वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्स आई वेरिएबल के हाँ उसकी अरे इसकी जरूरत नहीं थी, ये बस दिखने के लिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो यहीं से दिख गया, वही चीज यहाँ पे सेम चीजें यहाँ होती है, तो मैं बस तुम्हें बताने के लिए यूज किया हूँ, इसकी कोई जरूरत थोड़ी थी, ये तो जस्ट मैं तुम्हें बताया हूँ कि लाइक्लीहुड फंक्शन अगर तुम याद करोगे एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, वरना इसकी कोई ऐसे जरूरत भी नहीं है खास, मेन तो हमें जरूरत इसी चीज की थी, तो तुम चाहो तो यही चीज लिख लो जो पहले से लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें समझना, ये मैंने बस सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा था, अदरवाइज तुम डायरेक्टली कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इंटू ई एक्स पी, जैसे पहले था वैसे ही हो गया, ये सेम ही कर दिया, तो वैसे ही लिख लो तुम, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डिवाइड एक्चुअली लॉग, मैं लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाला था, ये जो लिखा था मतलब कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है उसकी, रहने दो, तो चीज़ें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लो, बात तो बराबर ही है, तुम्हें समझ के फिर है, ये और ये सेम चीज़ है, मैं इसमें लिख रहा था अपनी समझ के लिए कि कहाँ मुझे दिखाएगा प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और एस्टिमेटर आ जाए, अदरवाइज ये ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, तुम डिवाइड करो इसको, तो कब इक्वल आएगा, क्वेश्चन ये है, अगर वो इक्वल हो गया पैरामीटर्स, हाँ तो हो जाएगा ना, सो सिंपली यू डू व्हाट, हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब अगर मैं इसी, ये मेरा है लाइक्लीहुड फंक्शन सिग्मा और एक्स में, तो यहाँ वेरिएबल वाई आई है, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा लाइक्लीहुड फंक्शन अल्फा सिग्मा का, और ये वाई वेरिएबल में था अपॉन एल अल्फा सिग्मा एक्स वेरिएबल में, तो यही चीज सेम चीजें डिवाइड करो एक दूसरे से, यहाँ वेरिएबल y है, अब इसी y की जगह x रख दो, है ना, सेम वे y की जगह आप x पुट कर दो, तो x पुट कर दोगे, अब ये फ्री ऑफ थीटा होना चाहिए, तो फ्री ऑफ थीटा या फ्री ऑफ दोनों पैरामीटर से फ्री होने चाहिए, तो ऐसा कब हो जाएगा, है ना, तो फ्री ऑफ पैरामीटर होगा अगर ये समेशन वाई आई स्क्वायर को होना पड़ेगा एक्स आई स्क्वायर के इक्वल। हाँ बोलो। सर अगर कोई एस्टिमेटर कंप्लीट सफिशिएंट है तो मिनिमम होगा, हाँ ये थ्योरम भी है, यस उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा डू यू थिंक? हाँ वही मैं कर रहा हूँ, हालांकि किया मैं वही है, लेकिन आप नहीं, कंप्लीट होने के लिए पैरामीटर स्पेस क्या है इसका,
हालांकि दोनों में ना समेसन वाई आई ही यूज हो रहा है, पर देखो डायरेक्टली यहाँ वाई आई स्क्वायर यूज हुआ है, यहाँ समेसन वाई आई है, जस्ट कोइफिशिएंट में यहाँ आई स्क्वायर और यहाँ पे आई है ना, तो यूज तो समेसन वाई आई और वाई आई स्क्वायर ही हो रहा है। तो इससे करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस क्या क्या था, एक मिनट को देखते हैं। रुक जाओ। सो हमारे पास डिफरेंस क्या है, सो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंटली मिनिमल सफिशिएंट फॉर अल्फा एंड सिग्मा जॉइंटली, तो एक तो वाई आई स्क्वायर है, तो पहला दूसरा ऑप्शन में क्या डिफरेंस इन्होंने बनाए हैं स्क्वायर का, अच्छा तो यहाँ वाई आई है, यहाँ वाई आई स्क्वायर है ना, ये डिफरेंस जस्ट है, तो हमारे पास वाई आई स्क्वायर तो आया नहीं है, तो ये तो गलत है और ये सब गलत है, पहला ही सही हो गया। तो इनफैक्ट ये वही बात है, अगर आप मतलब मैं एक्चुअली कंप्लीट वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, कोई कंप्लीट में जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ डेफिनेशन से। अगर आप करोगे कि दिस इज फ्री ऑफ थीटा, या यहाँ पैरामीटर क्या है, फ्री ऑफ अल्फा एंड सिग्मा, है ना, इफ एंड ओनली यहाँ ये आ जाएगा कि समेसन वाई आई स्क्वायर हैज टू बी इक्वल, यहाँ से जब भी आप करोगे तो ऐसा होगा समेसन वाई आई स्क्वायर हैज टू बी इक्वल समेसन एक्स आई स्क्वायर, फिर ये जो नंबर बन रहा है समेसन आई वाई आई हैज टू बी इक्वल समेसन आई एक्स आई, एंड लास्ट वन समेसन आई स्क्वायर वाई आई हैज टू बी इक्वल समेसन आई स्क्वायर एक्स आई। सो दैट्स व्हाई दिस थ्री विल मेक मिनिमल सफिशिएंट। ठीक है, मैं अभी वो यूज नहीं कर रहा हूँ कंप्लीटनेस यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सिंपल मिनिमल सफिशिएंट की जो कंडीशन है वो यूज कर रहा हूँ, तो उससे आ जाएगा ये तीनों जो है मिनिमल सफिशिएंट है, वाई आई स्क्वायर आई टाइम वाई आई स्क्वायर टाइम वाई आई, इन सबका समेसन, तो ये मिनिमल सफिशिएंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है जस्ट, ठीक है ना। तो आप जैसे सफिशिएंट निकाल लिया मैंने, फिर हमने चेक किया कि मिनिमल सफिशिएंट है कि नहीं, या डायरेक्टली भी आप बिना सफिशिएंट निकाले भी हम कर सकते थे, हम लोग बिना सफिशिएंट फाइंड किए डायरेक्ट मिनिमल सफिशिएंट भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। कंसीडर अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई जो कि है अल्फा, हाँ तुम्हारे ये सारे हो गया, 9th हो गया, क्या आंसर आया इसमें, दिस एक्चुअली दिस आई डोंट लाइक द थिंग, मैं कर लूंगी हो जाएगा, यही मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम करके आए हो तो बताओ ठीक है, बस तुमने एक बार पेज पलट ली, अच्छा ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सब कर दिया, और तुम्हारा फिर एग्जाम में क्यों नहीं होता तुमसे भी, ये अच्छी बात नहीं है ना, या तुम करके आए हो तब बताओ हो जाएगा कर लूंगी, ये अच्छी बात थोड़ी है, वो तुम सब कुछ कर लोगे ऐसे तो एग्जाम भी निकाल लोगे तुम, ऐसे मत बोलो ना, मैं तुम्हें कई बार क्लास में ही बोला हूँ ये सब चीज़ें, आई डोंट लाइक द थिंग कि कर लूंगी हो जाएगा छोड़ दीजिए, या तो करके आए हो बताओ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। कर लूंगी मतलब कब करोगे, अभी फ्राइडे क्लास हुई थी लास्ट, सैटरडे छुट्टी था, संडे छुट्टी था, आज मंडे है, तो 2 दिन में क्या करके आए हो, बस यही देख के आए हो कि ये हो जाएगा ये नहीं होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें जो लगता है तुमसे हो जाएगा तो वो सॉल्व करके तुम्हें आना चाहिए ना, ये गलतफहमियाँ क्यों पाल रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन तुम कहोगे हो जाएगा उसमें 90% तुमसे नहीं होगा, बिकॉज यू डिडंट ट्राई ना, कई बार गलतफहमियाँ में रहते हैं, अगर तुम ट्राई करके आओगे और आंसर तुम्हारा निकल जाएगा तो मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है तुमने कर लिया, ऐसे गलतफहमियों में मत रहो ना कि कर लूंगी हो जाएगा। करके आओ तब बताओ कि हाँ मैंने कर लिया, आंसर ये आया, इस मेथड से किया है, तो मुझे समझ आएगा, हाँ बाकी लोग को भी हेल्प हो जाएगा, जो बाकी लोग क्लास में कि या बाद में जो रिकॉर्डिंग देखते हैं जो लोग, उनको भी हेल्प हो जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे हो गया। बताओ भाई इसमें क्या होगा, इसने कहा है कंसिडर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन वेयर अल्फा बीटा आर अननोन पैरामीटर्स, एप्सिलॉन इज द रैंडम एरर विथ मीन 0, ओके, बेस्ड ऑन 10 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस द फिटेड मॉडल ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर में आपको दे रखा है, तो अल्फा का एस्टिमेटर दे रखा है, बीटा का एस्टिमेटर दे रखा है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि सपोज करो कि समेसन वाई आई माइनस वाई बार इसका होल स्क्वायर 5 है, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 6 है, देन द एडजस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सही हो जाएगा
तो लगा के आंसर बताओ, सब लोग सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। इसलिए जब आपको लगे कोई क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा तो उसी से मैं कर लो, वरना ये सब एग्जाम में जाकर पूरी गलतफहमियां एक साथ दूर होती है कि नहीं आता तो था नहीं, हमने ऐसे ही गलतफहमियां पाल ली थी। तो ये आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, आर स्क्वायर का, फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर होता था सर सम ऑफ स्क्वायर, हम्म तो रिग्रेशन का होता था अपन टोटल होता था, हम्म, और एरर के टर्म में अपन माइनस होता था। ठीक है। तो है ना, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये है, या वन माइनस करते हो यही आप, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ये है। और एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करते हो आप, इसमें वन माइनस क्या करते हो, शायद वो इसमें शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करता है, मतलब एमएससी यूज करता है। हाँ डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या है और इसका क्या है, इसका तो n माइनस वन होता है, इसका कितना होता है, तो जितना नॉन पैरामीटर होते हैं -1 और आफ्टर 10 -1 होगा। यहाँ n माइनस के होता है ना फॉर्मूले में। यस सर। तो इसको लगा के बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या हमारे पास है कि यहाँ दो पैरामीटर है ना, तो यहाँ तो टू, ठीक है, तो इससे तुम कह रहे हो आंसर 0.77 आ रहा है। ये फॉर्मूला है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है लेकिन उतना लेंदी पड़ जाएगा यहाँ से। तुम अगर ये कह रहे हो यहाँ से बस ये ढूंढना है ना, तो यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज कर लो और इसका फॉर्मूला से इन दोनों डेटा यूज करके आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा एस एस ई चाहिए ना, अब जस्ट मतलब ये चाहिए तुम्हें एस एस ई, तो यही है। तो इसको पुट करो, बाकी लोग देखो क्या आता है इससे आंसर, के सही बता रही है। इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा शॉर्टकट वाला। सो यहाँ से तुम निकालोगे, तुम ये कह रहे हो कि 0.64 इंटू एस एक्स एक्स तुम्हारे पास है 6 और ये है कितना 5, ये कहना चाह रहे हो तो कितना है ये, थ्री पॉइंट एट फोर अपॉन 5, ये कितना होगा, तो अप्रॉक्स 77 अप्रॉक्स आएगा। हाँ तो ये अप्रॉक्स 0.77 आएगा। ओके यहाँ से भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है अच्छा नहीं, तो सिंपल मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, जस्ट उसमें वेरिएबल एक हो गया ना, वहाँ मोर देन वन होगा, उसमें ये क्या है। के क्या होता था वहाँ पे, के होता था नंबर ऑफ,
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा पैरामीटर, तो यहाँ पर तो एक ही पैरामीटर है, तो वो तो वैलिड नहीं होता ये कॉन्सेप्ट का। हाँ तो वही कह रहा हूँ के यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे जो होगा कि तुम्हारे पास जो आएगा बीटा एक्स है ना, बीटा जस्ट है एक्स के साथ, तो आई थिंक इसलिए कैंसिल हो गया होगा। ठीक है एनीवे, तो ये फॉर्मूला ओके है अगर इससे करना चाहो तो इससे हाँ मतलब ये तो मल्टीपल का है। देख लो बाकी लोग, अगर कुछ हो आप बताओ, अगर कर पाए दूसरे तरीके से तो, अदरवाइज दिस इज फाइन। ठीक है चलो अगला ट्राई करते हैं इसको। देखो इससे तो आंसर आ गया, दिस इज फाइन ओके, बाकी इससे कर सकते हैं लोग है ना, तो इससे तो हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में क्या बोला है, x1 x2 xn be a random sample from a distribution with probability density function this, which of the following is the UMVUE of 1 by theta। बताओ इसका ट्राई कियो, देखो UMVUE क्या आएगा। तो पहले कंप्लीट सफिशिएंट निकाल लो इसका, और उसके बाद फिर आ जाएगा। इसका कंप्लीट सफिशिएंट क्या आएगा, इसको तुम अगर ब्रेक करोगे सो कंप्लीट सफिशिएंट निकालो, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, थीटा की पावर n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इस पूरे की पावर थीटा माइनस 1। हम्म तो इसमें अगर लूँ मैं n log थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ समेसन है ना, तो log ले लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 1 log एक्स आई। ठीक है सो वही बात है, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई सफिशिएंट या माइनस लॉग एक्स आई, तो यहाँ से ये समझ आ गया कि t बराबर माइनस लॉग एक्स आई का जो समेसन है, सो समेसन मतलब वो यूज कर रहा हूँ जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, तो उससे तुम यूज करोगे तो t बराबर समेसन लॉग एक्स आई जो है तुम्हारा, ये कंप्लीट सफिशिएंट आ गया। अब कंप्लीट सफिशिएंट आ गया, माइनस लगा तो लगा लो वरना सीधा ऐसे ही ठीक है लॉग एक्स आई। अब इसका मीन निकाल के देखो क्या आएगा। तो क्वेश्चन यहां से ये है तो इसमें अगर पूछूं तुमसे मैं कि log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर x ये है तो y को अगर मैं log x ले लेता हूं, सो व्हाट इज मतलब ये x का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, सो log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ log x, चेक करो बताओ। जैसे मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ dy बाई बराबर, तो ये होता था ना एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये होता था। सो एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारे पास है थीटा एक्स की पावर थीटा माइनस 1 और डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, तो डी 1 बाई एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। ठीक तो इसको अब y के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये थीटा एक्स की पावर थीटा हो गई, लेकिन ये तो मैं पीडीएफ ऑफ y लिख रहा हूँ, तो पीडीएफ ऑफ y लिख रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा, सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी e की पावर y, सो यहाँ रख लो e की पावर y, तो यहाँ पुट करोगे थीटा e की पावर थीटा y, लेकिन एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, तो y बराबर माइनस लॉग एक्स लेना बेटर है ना, इसलिए माइनस लगा रहा है। माइनस क्यों लगा रहा है, ताकि इससे फायदा ये होगा कि हम माइनस वाई आएगा तो यहाँ माइनस थीटा, वरना पीडीएफ नहीं बनेगी ना, तो पीडीएफ फॉर्म में नहीं आ रहा था, तो यहाँ से ये आपके पास आ गई पीडीएफ। तो अब क्या है, x क्या था 0 से 1 में ना, तो x जब 0 से 1 में है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ y हमने माइनस लॉग एक्स ले रखा है, ठीक है ना, मेरा y जो है माइनस लॉग एक्स है, तो x को 0 रखेंगे तो log 0 है ना, तो ये
माइनस लॉग एस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, log 1 0, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया, मतलब ये आ गया, कहना मतलब ये है। हो गया सर। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? सो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्सपोनेंशियल 1/2 तो यहाँ से मीन आ जाएगा, मैं छोड़ो, ये टी का मीन कितना आएगा, क्वेश्चन ये है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी यहाँ से। तो ये आईआईडी है, तो माइनस इसका यहाँ से y का एक्सपेक्टेशन निकालूंगा मैं, तो आएगा 1/थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालेंगे तो समेशन हो जाएगी, तो आईआईडी है तो सबका, तो n/थीटा आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन t/n बराबर थीटा। सो ये t/n जो है UM/UE है, तो इससे ये पता चल गया बाय लेमन-सेफी थ्योरम कि जो t/n है वो UM/UE है। तो इसका ये हो गया कि t/n इज द UM/UE। क्या? हाँ 1/थीटा, जी जी। सो है ना, तो ये UM/UE फॉर 1/थीटा। हाँ तो यहाँ से 1/थीटा ही बनेगा, n को इधर ले आया ना मैंने, तो ये 1/थीटा ही रहेगा क्योंकि n को यहाँ बुला लिया। सो ये तो कौन सा है, t/n आंसर होगा इसका। t/n कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। सो माइनस, तो ये आंसर करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द, सो ये सिंपली UM/UE है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी इजी है, मतलब जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, भूल जाओगे तो ये दिक्कत। तो हमने कंप्लीट सफिशिएंट निकाले, कंप्लीट सफिशिएंट का, और लेमन-सेफी थ्योरम कहता है कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज द UM/UE। मतलब फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो अनबायस्ड है वो UM/UE होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट बताओ 11th क्वेश्चन है कि x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका सपोर्ट है -101। अब आपको बोल रहा है कि है ना, x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका सपोर्ट है -101 एंड x बराबर 0 पे बता रखा है 1/3 है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये बताओ। सो 3 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, देखो सर ऑप्शन 1 2 और 3 ये ट्रू है सर, मतलब नहीं किया है तो कुछ ही ट्रू होगा कैसे 1 कैसे ट्रू है? सर। एक्चुअली ये अपना रिएक्शन की ऑफ इक्वल टू 0 है तो सर 1 राइट तो अबाउट 3 ये सर 1 रहा तो सर वो तो 1 - 192/3 हो रहा है, तो सर वो माइनस देखो तो इसमें क्या करना है कि मतलब ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। सो डिस्क्रीट है तो मतलब ये 3 पॉइंट ही है इसके पास। जैसे हम लोग EX निकालेंगे अगर, तो EX क्या होता है, समेशन xi pi, तो -1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट -1, फिर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, फिर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो अब बना हमारे पास कि ये तो 0 ही हो गया है ना। तो फाइनली ये बचा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1। और सिंपली हमें ये जानना है, ये बना ना हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी थी x बराबर 0 पे, जो प्रोबेबिलिटी वो 1/3 थी। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर -1 और प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ये दोनों मिला के 2/3 होगी ताकि टोटल 1 हो सके। तो ये है। सो इनफैक्ट ये जो क्वांटिटी है ये इससे भी कम है, तो ये दिस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अगर ये 0 भी हो गया तो ऐसा होगा, और दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, और ये तो इन दोनों के सम से है ना। सो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 2/3, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ये 2/3 के इक्वल, दो पॉजिटिव नंबर का सम 2/3 है, तो इंडिविजुअल कोई एक इससे छोटा ही होगा या एटलीस्ट है इक्वल हो सकता है एटमोस्ट। तो ये है पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया बिकॉज ऑफ है ना, ये डिफरेंस है, ये लेस देन ये होगा, और ये क्वांटिटी खुद लेस देन इससे होगी, तो ये 2/3 से कम होगी। तो पहला तो ओके है।
अब आते हैं ई एक्स स्क्वायर पे। जब हम ई एक्स स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो सिमिलर तरीके से अगर ई एक्स स्क्वायर के बारे में सोचे, सो ई एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, सो ई एक्स स्क्वायर विल बी, ऐसे ही है ना, -1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट -1, 0 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, 1 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, ये है। अब यहाँ से सिंपली आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो 0 ही हो गया। अब ये सिंपली आ गया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू -1 प्लस x इज इक्वल टू 1, और ये दोनों का सम ऑलरेडी मुझे पता है 2/3 है, तो ये तो ओके है। अब यहाँ पे e ऑफ मॉड x, तो सिमिलरली मॉड x भी निकालूंगा तो यही चीज़ होगी, यहाँ बस मॉड लग जाएगा, -1 का मॉड 1 +1 का मॉड 1, तो यही चीज़ बन के आएगी सेम, यही चीज़ एग्जैक्टली सेम ही e ऑफ मॉड x भी आएगी। क्योंकि डिफरेंस कहाँ आएगा, बस यहाँ स्क्वायर की जगह मॉड लगा देंगे, स्क्वायर की जगह मॉड लग जाएगा, यही चीज़ें होंगी, तो ये भी ओके है। अब वेरिएंस x की बात करनी है, तो जब वेरिएंस की हम बात करते हैं तो ये होगा वेरिएंस x, अगर तुम लिखोगे तो क्या होता है वेरिएंस, सो वेरिएंस x विल बी e ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी अगर मीन पॉजिटिव है ना, तो ये तो ऑब्वियसली जो होगा, ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि नेगेटिव इसमें से घटा रहे हैं ना हम, तो ये लेस देन होगा, या लेस देन और इक्वल टू हो सकता है ई एक्स स्क्वायर से, जो कि 3/2 है। तो इसको छोटा ही होना पड़ेगा, वेरिएंस x को इससे छोटा ही होना, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो इससे छोटा ही होना, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये बेसिक डेफिनेशन पे था, तो ये बहुत मुश्किल तो नहीं है ना, तो जस्ट डिस्क्रीट के डेफिनेशन पे है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे क्या है, 12th वाला क्वेश्चन जो है, जो 12th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 यूनिट्स, है ना, सो आपसे कह रहा है कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 यूनिट्स, क्या बोलना चाह रहा है, एक मिनट, सो कंसीडर पॉपुलेशन ऑफ 3 यूनिट्स हैविंग वैल्यूज 2, 4, 6। अच्छा, तो एक पॉपुलेशन कंसीडर करो 3 यूनिट्स हैविंग वैल्यूज है 2, 4, 6, ठीक है, और रैंडम सैंपल, अ सिंपल रैंडम सैंपल, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ 2 यूनिट्स इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया आपने विदाउट रिप्लेसमेंट 2 यूनिट का, एंड इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। एंड लेट m डिनोट द सैंपल मीन ऑफ द सैंपल, और m डिनोट कर रहा है सैंपल मीन को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो सैंपल मीन है इसका एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, बताओ इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन हो गया ना ये तो एक पॉपुलेशन है 3 यूनिट्स है ना जिसकी वैल्यू, और जिसकी वैल्यू 2, 4, 6 है, और एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया बिना रिप्लेसमेंट के 2 यूनिट का, है ना, इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, तो कोई भी 2 आ सकता है ना, then m denote the sample mean of the sample, then which of the following statement are true। तो मेनली तुम्हें m का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, m क्या क्या हो सकता है, देखो तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो 2, 4 वैल्यू वाली आ सकता है, या 4, 6 वाले, या 2, 6 वाले, है ना, इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मीन अगर निकालने की हम कोशिश करें, क्या कर सकते हो तुम लोग,
और नेक्स्ट टाइम जो कंप्लीट करके आओ है ना, तुम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, जैसे सॉल्व करके आओ और सॉल्व करके आओ तो ऐसे देख क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं, सॉल्व करके आओ। क्योंकि देखो मुझे भी इससे ना सीखने को मिलेगा, मैं इसलिए पढ़ा भी रहा हूँ, बताया तुम्हें ये बैच इसलिए चला रहा हूँ कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें मैं बहुत दिनों से भूल गया हूँ नेट उट का, है ना। तो सॉल्व करके आओगे। सर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट के ड्रॉ निकाल लेते हैं हम्म। यूनिट कंसीडर करके, हम्म। तो उनका सबसे पहले मीन निकाल लेंगे और फिर टोटल का मीन निकाल लेंगे, तो हमें ये होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ m पता चल जाएगा। बताइए क्या होगा। सर आप 3 यूनिट कंसीडर करें a b और c, तो हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल आएंगे वो 2 यूनिट के होंगे a, b, b, c और c, a। हाँ और इनकी वैल्यू दी हुई है सर 2, 4, 6, तो हाँ फिर उनका एवरेज सब निकालेंगे तो हमें सबका x1 बार x2 बार x3 बार मिल जाएगा। ठीक है, फिर और सर फिर टोटल का एवरेज निकालेंगे सर। उसके बाद तो सर हमें वहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ m पता चल जाएगा। हाँ, तो इसका एवरेज आप निकाले, मान लीजिए ए बी सी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एवरेज 3 हो गया, बी सी में ये हो गया, इसका एवरेज 5 हो गया, ए सी में एवरेज हो गया आपका 4 हो गया। अब सर टोटल का एवरेज तो 5 दिन 8 हो 4 12/3 4 आ जाएगा सर। हाँ, सो यहाँ से मतलब इक्वली लाइकली टाइप का हो गया, तो Yes, 3 है तो हमारे पास, है ना। सो इक्वली लाइकली है तो इसमें सिंपली आप इसका एवरेज ले लो या इंटू 1/3 कर दो, वही बात है। तो इनको ऐड करके इसकी ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये 1/3, ये 1/3, सो 3 + 5 + 4, मतलब एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ई एम का मतलब ये हो गया। हाँ तुम्हें मीन का डेफिनेशन पता है? मीन तो अरे क्या बताना क्या चाह रहे हो, क्लियरली बताओ इस क्वेश्चन में क्या करें आगे, क्या कहना चाह रहे हो। थ्री थ्री टू मतलब क्या, 3 × 3 × 2 ये कहना चाह रहे हो। अरे तो 3C2 3 ही तो होता है, वही तो कह रहा हूँ। सो 3C2 क्या होगा, 3 में से 2 सेलेक्ट किया, सो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, टोटल जैसे 3 में से 2 सेलेक्ट करना, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, यही 3 एलिमेंट तो है सैंपल स्पेस में, वही तो कह रहा है वो। सो टोटल 3C2 3 ही तो है, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/3 1/3 1/3 से ईच मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये अभी तो कर रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल रहा था EX, जैसे ये EX कैसे निकाल रहे थे, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, यहाँ EX निकाल रहे थे दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, तो वैसे ही तो हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे ये वैल्यू 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो सर और वेरिएंस जब निकाल लेंगे हम लोग तो एक्सपेक्टेशन ऑफ m² भी मिल जाएगा। E ऑफ m² निकाल लो डायरेक्टली, यहाँ से E ऑफ m² भी आ जाएगा। m² कैसे आता है, 1/3 × 9, 1/3 × 25, 1/3 × 16, ये कर लो कितना होगा, तो 25 25 50/3 आ रहा है, देखो कितना होगा, ये आ रहा ना, ऐसे विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, हाँ तो मतलब विदाउट वही है, टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, विथ रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ A B B C C भी हो सकता था, ये चीज़ है। तो यहाँ से वेरिएंस कितना आ जाएगा, यहाँ से हम अगर चेक करें, अच्छा E ऑफ m³ पूछ रहा है, m³ में क्या जस्ट क्यूब हो जाएगा, तो E ऑफ m³ जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 27 125 + 64/3 कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए कोई इक्वल आएगा, और वेरिएंस या कोई वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, चेक कर लो एक बारी, यहाँ से वेरिएंस ऑफ m निकालोगे तो कितना आना चाहिए,
ये तो 2/3 आ रहा था, इसमें एक ही करेक्ट आ रहा है, चेक कर लो या कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, देख के बताओ। एम क्या सैंपल मीन था ना इसका, एम तो वही है 3, 5, 4, 3 पॉसिबिलिटी है एम के पास, 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग हम लोग तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करते हैं। हाँ 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 हेलो हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए। अब मुझे कह रहे हैं ना प्रखर। जी हाँ हाँ बताइए। जी हाँ जी हाँ। सर जो वेरिएंस होता है मीन, जो हमारा मीन होता है सैंपल मीन का, जो वेरिएंस निकलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, वो होता है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय तो ये स्मॉल तो मैं रैंडम वेरिएबल से निकाल दिया, अगर आप उस तरीके से निकालना चाहते हैं जैसे हम निकालते हैं, सो जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, सो 1/3 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये लगाए इसकी बात कर रहे हैं आप, तो ये लगाइए, कितना बनेगा ये? तो रैंडम वेरिएबल, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये मीन होता है ना वेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव में ये वेरिएंस होता है, वो जो मैं लगा रहा था रैंडम वेरिएबल केस में लगा रहा था। तो इसने तो कहा है एम डिनोट द सैंपल मीन, अच्छा तो सैंपल मीन है, जो हाँ जो सैंपल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, उसका सैंपल मीन ये बोल रहे हैं हम जो है डिस्क्रिप्टिव है ना, हाँ मतलब ठीक है, ये 3, 5, 4 हो सकता है ना, ये है। तो इसका मीन तो मेरे पास आ चुका है एक्स बार, ये आपका 4 आ चुका है, ठीक है। यहाँ लगाइए इसको, अगर इससे करना चाहें तो इससे भी हो जाएगा, तो इससे कितना बनेगा ये, एक्स आई की वैल्यू कितनी है देखिए, 3 वैल्यू है ना आपके पास, 3, 4, 5 है, सो यहां से आ जाएगा 3 - 4 1, 5 - 4 1, और 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये फिर भी 2/3 आ गया। पहले क्या आया था, वही 2/3 आया था शायद। ये आ गया ना, और यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, कितना आएगा फिर यहाँ से, ये तो वेरिएंस ही आपका, ये वो क्या आएगा, EM स्क्वायर क्या आएगा फिर आपका, तो एक ही करेक्ट होना चाहिए, आंसर की दिया है, आंसर की चेक करो, आंसर की में क्या दिया है, हाँ जैसे यानी आंसर की है, तो इसका तो आंसर यहाँ पे नहीं है। अच्छा उसमें नहीं है, ओरिजिनल पेपर में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, अभी इसको स्टॉप करते हैं। हाँ जी प्रखर, कुछ है कहना है, नहीं तो आगे फिर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, अगर पढ़ के आइए मैं भी देख लूंगा क्या है, तो उससे फिर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला डायरेक्ट, बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ अलग है, मतलब वो सर आपका काउंटर हर्टिंग एस्टिमेटेड जो होता था, तो वहाँ पे वो बहुत कुछ है, मतलब वो P ऑफ X है, X बिलोंग्स टू I है, phi A होता था, 1/AC ऐसे करके कुछ है, तो वहाँ लगा के देखो, वही अप्लाई करो, क्योंकि ये सैम्पलिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये सब चूंकि जैम गेट में नहीं, तो मेरे लिए भी थोड़ा नया है, तो मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर नहीं होगा तो आगे दोबारा ट्राई करेंगे, और ट्राई करके आओ, इसलिए बोलता हूँ कि जो असाइनमेंट में टोटल 188 क्वेश्चन था, तो पूरा ट्राई करके आओ, फिर जो जो नहीं हो रहा टिक करके आओ, और ऑनेस्टली ट्राई करके आओ, ये नहीं कि मैं हो जाएगा कर लेंगे, ऐसे मत करो, आप ट्राई करके आओ, सॉल्यूशन लिख के लाओ, अगर मैं पूछूं तो आप बता पाओ कि आपने कैसे किया है, आपके आंसर क्या है, ये चीजें हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए ना, ये है, जो छूटेगा वो बाद में सॉल्व करेंगे, वो तो करेंगे ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि x यूनिफॉर्म 0 1 है, और सॉरी u यूनिफॉर्म 0 1 है, x है tan पाई u माइनस हाफ, देन कौन सा ट्रू है, ये तो आप लोग इजीली बता देंगे, है ना, बताइए। तो हाँ, तो ये सर और
तो ये जो होगा इसमें क्या है, आपका u जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, सो u माइनस हाफ क्या होगा, अगर u यूनिफॉर्म 0 1 है तो u माइनस हाफ क्या फॉलो करेगा, u माइनस हाफ की जरूरत है ना। बताओ भाई सैनी तुम्हें बताओ u माइनस हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। हाँ मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम कुछ बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ x यूनिफॉर्म 0 1 है तो u माइनस u यूनिफॉर्म 0 1 है तो u माइनस हाफ क्या फॉलो करता है। तो सिंपली 0 1 में से हाफ घटा देना है। अब यहाँ से पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता क्या है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें स्केल या लोकेशन चेंज करोगे तो उसके हिसाब से सपोर्ट चेंज होगा, रहेगा यूनिफॉर्म ही वो, ये थ्योरम है यूनिफॉर्म के केस में। तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इन्होंने टैन लगा दिया, सो टैन पाई यू माइनस हाफ। तो इसका ये थ्योरम, इसका डायरेक्ट थ्योरम है, आप डायरेक्ट थ्योरम देख सकते हो। तो ये आपका स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, कॉची 1 0 या 0 1 जो भी चाहो तो लिख सकते हो। तो ये जो है स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। और स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सो मीन एग्जिस्ट करेगा तो ये, तो यहां से ये क्वांटिटी क्या 3 आएगी EX4। सो ये सो EX4 कैसे निकालोगे, EX4 एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो जीरो डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये भी गलत है। ये MGF की बात कर रहा है ना, ये लिखना चाह रहा है MGF एट t, जहां t को इसने 1 रख दिया, तो t को 1 रख दिया तो MGF तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये लेस देन इक्वल ये भी ओके है, ठीक है। तो इसका MGF एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और x लेस देन इक्वल 0 हाफ होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और इसका तुम इंटीग्रेट करके देखो -∞ से 0 में, तो इसका जो PDF होता है x का, यहाँ जो x का PDF है ये है 1 बाई पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x रियल नंबर है। पर चेक कर लो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अरे ये देख रहे थे ना, तो ये हो गया। अब इसको देखो, ये भी उसी पे ही आ गया। तो ये कहना चाह रहा है कि x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF ये है, ये भी PDF कॉची का ही है, स्टैंडर्ड कॉची नहीं है, तो है ना, तो थोड़ा शिफ्टेड है। अब y डिफाइन किया है x अपॉन मॉड x, जब x नॉन जीरो है तो ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन है y। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ, तो आपको ये देखना है इनमें से कौन सा ट्रू। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास दिमाग है, हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ना, ये चीज़ है। तो कोशिश करते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं ना जो आप कॉची का PDF लिखते हो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है कॉची के PDF का। अरे स्टैंडर्ड कॉची क्या है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का विथ 2 पैरामीटर क्या फॉर्मूला होता है। अरे देख के बताओ, तुक्का नहीं लगाओ, तुम गलत सलत बोलते रहते फिर गलत लिख देता हूँ मैं। देख के या बताओ या कॉन्फिडेंटली जो सही है वो बताओ।
तो इसका जो होता है आई थिंक ये जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ म्यू अपॉन पाई और 1 अपॉन, फिर यहाँ आता है म्यू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ बनेगा। तो इसी में म्यू को 1 थीटा को 0 रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जनरलाइज 2 पैरामीटर में पीडीएफ है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स इज कॉची, मैं दो, अब डिपेंड करता है क्या लिखते हो, पहले थीटा कॉमा म्यू लिखते हो या म्यू कॉमा थीटा। तो स्टैंडर्ड कॉची में थीटा हमारा 0 हो जाता है, म्यू हमारा 1 हो जाता है। थीटा को 0 और म्यू को 1 रखते हो तो स्टैंडर्ड कॉची बन जाता है वो। तो अब ये बोल रखा है आपको, तो यहाँ हमारे पास क्या है, सो हमारे केस में यहाँ थीटा को इन्होंने -1 ले रखा है और म्यू को इन्होंने 1 ले रखा है, इस तरह से। अब y आपको दे रखा है, तो y को अगर फर्दर एक्सटेंड करोगे तो 2-3 पार्ट है कि 1 होगा जब x मोर देन 0 है, -1 जब x लेस देन 0 है, 0 जब x 0 है। तो आपसे अब y के बारे में पूछ रहा है कि EY क्या होगा। तो EY बहुत इजी है, y के पास 3 ही वैल्यू है, -1 1 0, वो भी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है 0 वाले की। तो मेन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग -1, क्या आएगा बताइए आप लोग, इनको आइडिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, y की वैल्यू 1 कब होगी, ये y 1 के इक्वल कब आएगी, देख के बताओ, y 1 कब होगा, व्हेन y इज 1, जब x मोर देन 0 है और इसका सपोर्ट रियल नंबर है एक्चुअली। सो सपोर्ट रियल नंबर है, तो ये एक्चुअली इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 पे। अब तुम यहाँ अगर 0 से इन्फिनिटी में इसको इंटीग्रेट करो उस वाले को कि 1/π 1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, कितना आएगा ये इंटीग्रेट करके देखो। तो इसको हम लोग 1/π बाहर कर लेते हैं, 1/1 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये तो tan इनवर्स में आ जाएगा ना, x प्लस 1 आ जाएगा, ये है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट इसका है 0 से इन्फिनिटी, सो 1/π tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस, ठीक है ना। अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी रखोगे अब 0 रखोगे, तो tan इनवर्स 1 π/4, तो π/2 माइनस π/4, π/4 तो ये 1/4 आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/4, सो दिस विल बी 3/4, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होता है तो x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो y बराबर 1 पे 1/4, y बराबर -1 पे 3/4। तो अब यहाँ से EY निकालो, ये बोल रहा है कि जो EY होगा 0 होगा, तो यहाँ से EY निकालना आसान है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालेंगे तो 1 × 1/4 -1 × 3/4, तो ये आएगा 1/4 माइनस 3/4 जो कि -1/2 आ जाएगी। तो ये पहला गलत है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि y मोर देन 0 की प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0 से, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, अच्छा ये तो y लेस देन 0, x लेस देन 0 था, तो y मोर देन 0 मतलब y बराबर 1, x y लेस देन 0, y बराबर -1, किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, y नेगेटिव का, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट दूसरा वाला, y नेगेटिव है ना, -1 वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कह रहा है y लेस देन -1 और y मोर देन 1, तो y मोर देन 1 तो कुछ नहीं है, मोर देन 1 तो कुछ है ही नहीं ना, मोर देन 1 किसी वैल्यू 1 और -1 ही है बस, डिस्क्रीट है, y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू 1 और -1 है, तो 1 से ज़्यादा कुछ है नहीं, ये प्रोबेबिलिटी 0 है, और लेस देन -1 भी 0 है, दोनों 0 है, तो ये तो गलत कह रहा है ना, 0 लेस देन 0 कह रहा है तो गलत है। EY स्क्वायर, तब यहाँ से EY स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, EY निकाला है, अगर EY स्क्वायर निकालेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू 1/4, दिस इंटू 1/4,
तो -1 स्क्वायर इंटू 1/4 3/4, तो ऐड होके 1 ही आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है एक्चुअली। देख लीजिए ये सब 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है ना नेट में, तो इसके 2 और 4 ट्रू स्टेटमेंट है ना। तुक्का लगाने से बेटर है सॉल्व करके देख लो, इसमें ये सिंपल है। तो अब तो ये एक्चुअली सिग्नम फंक्शन है ना, तो इसको ब्रेक करेंगे तो अब इस तरह से आता है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो mod x हो जाता है, x नेगेटिव है तो mod x माइनस x हो जाता है, तो इससे आ जाएगा। सर जो सैंपलिंग वाला क्वेश्चन है, हाँ जी जी जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ। उसको सर सिंपल वे में किया जा सकता है विदाउट सैंपलिंग करके। हम्म तो सर क्या है कि उसमें हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं पॉसिबल सैंपल्स का, और एक कॉलम बना लेते हैं उसका जो मीन होता है, क्योंकि जो सैंपल्स का मीन है भाई हमारी ऑब्जर्वेशन है। यस तो हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा सर, n मिल जाएगा, तो सर हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस सब सर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, सब सिंपल तरीके तो निकालिए ना, आप बताया तो थे ABC निकाला था हमने, AC A246 थी, तो इसका एवरेज क्या था 3 था, ये सर। ये 46 था, तो मतलब वो ऐसे कर लो ABC SB ये कुछ, 5 था, ये 4 था। हाँ 3 4 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बताओ। ये सर हमारी यूनिट हो जाएंगी। अब इसके करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी भी 1/3 1/2 1/3 होगी। हाँ ठीक है, तो सर एक्सपेक्टेशन हम लोग निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ तो निकाला ही था ना, स्क्वायर भी निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेशन तो निकाला ही था भाई, वही तो निकाला था मैंने पहले, एक्सपेक्टेशन निकाला हुआ था इसका, तो ये आया था, और आया था। हाँ थोड़ा आया था, EM स्क्वायर भी तो निकाला था मैंने, जी हाँ 9 सर, + मेरा 20 नेटवर्क बहुत दिक्कत कर तो मैं क्लास अपॉन 3 आ गया, वेरिएंस ऑफ M तो ये इतना आ गया था, तो ये निकाला था ना मैंने अभी, सो ये वैल्यू सिंपली यही आई थी, ये सर 50/3 हो गया। हाँ अब यहाँ 50/3 - 16 हो गया, तो ये 2/3 आ गया। दूसरे सो MQ भी ऐसे ही है, इसमें क्या ही नया है, 3 3 होती है 27, 25 25 5 125, और ये 64 अपॉन 3, तो उस टाइम पे ना वो सैंपलिंग वाला बता रहा था, बट हाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्टली भी लग जाएगा ऐसे। उससे भी यही आएगा, उसका आंसर यही आएगा उससे भी। ये तो मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से की है, मतलब कौन से बुक से किया है? 16/3 बताओ भाई, तुमसे पूछ रही हो प्रखर। ये सब क्या कह रहा है? वो पूछ रही कौन से बुक से किए हो तुम। कौन सा आप? नहीं नहीं मैं नहीं पूछ, वो सयानी पूछ रही है कौन से बुक से किए हो सैम्पलिंग। हाँ सर सैंपलिंग का प्रोग्राम चलता है, और वो चलता है हमारा गुप्ता कपूर है, गुप्ता कपूर। गुप्ता कपूर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है प्रोग्राम है, और एक सर उसकी है, अरे क्या बोलते हैं, दरोगा सिंह की। अच्छा जी हाँ ठीक है, चलो तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। तो हमने कल परसों जो फॉर्मूला कहाँ से किया? अरे तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ग्रुप में है ये, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ इस क्लास को, अभी अगली क्लास 8 बजे है। तो हमने लास्ट क्लास में परसों जब क्लास हुई थी उसमें हमने 7 क्वेश्चन किए थे, आज 8 से स्टार्ट होकर हमने 14 तक किए हैं, और अभी बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो तुम लोग से ही रिक्वेस्ट है, जो 188 क्वेश्चन का ये असाइनमेंट है, और सब CSIR नेट के PYQ ही है 2019 से लेके 23 तक के, आप ट्राई करके आओ। जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं ट्राई करूंगा, जो मुझसे भी नहीं होगा फिर मैं सीख के बताऊंगा, बट समहाउ यही मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हो, फिर देखूंगा कौन सा क्वेश्चन मुझसे भी नहीं होता है, फिर उसको सीखेंगे, फिर बताऊंगा। ये है कि आप ट्राई करके आओ। तो असाइनमेंट इसको मतलब जिन लोग एटलीस्ट CSIR नेट में स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट करना है तो उनको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, छोड़ना है तो अलग बात है फिर ना। ज्यादातर जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे वो टच भी नहीं करते स्टैटिस्टिक्स को, तो वो सिर्फ मैथ्स पोर्शन पे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, या उधर इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब है। जो स्टैट्स वाले तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, जो स्टैट्स अटेम्प्ट करना है तो स्टैट्स करके जाना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 188 क्वेश्चन है जो PYQ के हैं, और PYQ ढंग से 4-5 पेपर कर लिए तो सारे पेपर तुम्हें ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा क्या करना है। तो इसे कंप्लीट करके आओ, कल भी क्लास होगी। अभी डेली इस बैच की टाइम है 6:30 to 8 डेली क्लास चलेगी, चलती रहेगी ना। मे बी 1 जून तक मैं लूंगा, उसके बाद फिर पवन सर आ जाएंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट करो।
कौन सी क्लास नहीं होगी? 23rd बोल रहे थे कि 23rd मई से 26 मई आप छुट्टी लेंगे तो हाँ उसका पता नहीं, हो सकता है ना, भी मैं पुणे में रहूंगा तो वो पॉसिबल, गेट की क्लास नहीं होगी। वो गेट बैच में बोला था, नेट बैच में बोला था मैंने। ये सर हाँ तो गेट वाले बच्चों को, जो बच्चे कह रहे थे 15 दिन का छुट्टी दो, तो उनके लिए मैंने बोला 3 दिन का, नेट बैच में थोड़ी बोला है मैंने। तो वो गेट बैच के लिए गेट बैच की छुट्टी रहेगी, तो गेट बैच की मैंने बात की थी ना उसमें।